भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यह बात हमें संविधान पढ़कर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश की मिट्टी में ही सेक्युलरिज्म है। लेकिन हमारे नेता लॉ मेकर की भूमिका में होते हुए भी सेक्युलरिज्म से अनजान है। ये जानते हुए कि भगवान राम इस देश की संस्कृति का आधार है, करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, इसके बावजूद कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जिनसे आस्था आहत होती है। सियासत में कई ऐसे मौके भी आए जब बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में बयानवीरों ने राम भक्तों की आस्था पर चोट कर दी। मुंह से निकले शब्द वापस नहीं जा सकते और इन बयानों का खामियाजा कई पार्टियों को चुनाव में भुगतना पड़ा। आखिर राम के नाम पर सियासत में कैसे कैसे तीर छोड़े गए और उन तीरों से कौन घायल हुआ, देखिए टेलीसीरीज के एपिसोड इंतहा इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स में। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का सियासी अंजाम क्या होता है, ये समझने के लिए ये बयान ही काफी है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बारीक फर्क को विरोध की राजनीति ने चौड़ा कर दिया और इसका सीधा फायदा मिला बीजेपी और नरेंद्र मोदी को। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में मंदिर निर्माण को लेकर फाइनल फैसले की घड़ी नजदीक आने लगी, वैसे वैसे विपक्ष राम के नाम पर डिरेल होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर बीजेपी को वॉकओवर दिया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का 2 अक्षर का नाम ही सीधे सीधे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था से जुड़ा है। इतनी छोटी सी बात भी विपक्ष के बड़े बड़े और पढ़े लिखे नेताओं को समझ नहीं आई। अगर रामलला तिरपाल में पड़े थे और इधर बयानों का सिलसिला जारी था जो राम भक्तों की धमनियों में उबाल ला रहा था, 9 नवंबर 2019 को देश की सर्वोच्च अदालत से ऐतिहासिक फैसला आया। राम भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, लेकिन इसके बावजूद देश की संसद में बैठने वाले लोग इस फैसले को पचा नहीं सके। यहां भी इन्हें समझ नहीं आया कि विरोध करें तो किसका करें, मोदी सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का या फिर प्रभु श्री राम का। अयोध्या के अक्ष पर ही यूपी की राजनीति घूर्णन करती है। अखिलेश यादव ये समझते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही मथुरा में श्री कृष्ण और इटावा में भगवान विष्णु के भव्य मंदिर पर जोर दिया। 2017 की यूपी विधानसभा में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, राहुल गांधी के साथ मंदिर भी गए, सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज बिल्डिंग भी की, लेकिन चुनाव में प्रचंड जीत मिली बीजेपी को। तेईस साल पुराने गेस्ट हाउस कांड की टीस भुलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन किया। इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह अखिलेश ने सेकुलर इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नतीजा निराश करने वाला था। बीजेपी ने जातीय समीकरण को ध्वस्त करके 80 में से 55 सीटें जीत ली। आज भविष्य में अखिलेश के सियासी पार्टनर कौन से दल के होंगे, ये कहना जल्दबाजी है। 2 साल पहले अयोध्या में फौज लगाने की मांग करने वाले अखिलेश आज सपरिवार रामलला के दर्शन के अभिलाषी हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की राय भी कुछ और थी। वो अयोध्या में मंदिर मस्जिद बनाने के खिलाफ थे, लेकिन 9 नवंबर 2019 के बाद केजरीवाल का अपने पुराने बयान से इत्तेफाक ही नहीं रहा। प्रभु श्री राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, ये सच है। राम सबके हैं, उनके भी हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, राम के वजूद को नहीं मानते। राम का यही चरित्र था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 5000 साल से ज्यादा पुराने एक ऐतिहासिक पात्र के इर्द गिर्द घूम रहा है। राम के अस्तित्व का यही सबसे जीवंत प्रमाण है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।